गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण से पत्र लेखन के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे आज कि पत्र लेखन क्या होता है। पत्र लेखन एक उपयोगी कला है जो हमारे जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। पत्रों के माध्यम से हम अपने परिवार, विचारों को दूसरों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। विभिन्न कार्यालयों और संस्थाओं आदि में पत्र व्यवहार का महत्वपूर्ण स्थान है। समाज के विभिन्न वर्गों, संस्थाओं एवं बंधु बांधवों से समय समय पर संपर्क करने के लिए पत्रों का उपयोग किया जाता है। इस कला को अभ्यास द्वारा ही सीखा जा सकता है, जो आज हम पत्र लेखन में समझेंगे, जानेंगे। ठीक है बच्चों, हम अपनी सरल भाषा में कह सकते हैं कि जब हम अपने सुख दुख, अपनी समस्या अथवा निमंत्रण आदि को एक कागज़ पर लिखकर दूसरे के पास भेजते हैं तो इसे पत्र लेखन कहते हैं। पत्र लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, पत्र की भाषा स्पष्ट एवं सरल होनी चाहिए। नंबर 2, पत्र लिखने का मूल उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि हम पत्र द्वारा क्या कहना चाह रहे हैं, हमारा क्या उद्देश्य है। नंबर 3, पत्र में भेजने वाले के नाम एवं पते तथा पाने वाले के नाम एवं पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि हम किसको भेज रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं, किसके द्वारा भेज रहे हैं और कहाँ से भेज रहे हैं। नंबर 4, पत्र लिखने के पश्चात उसे एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए ताकि संतोष हो जाए कि जो कुछ हमने लिखा है वह सही लिखा है। पत्र का महत्व। पत्र के द्वारा हम अपना संदेश दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। पत्र में लिखा संदेश स्थायी होता है। पत्र में हम अपनी बात को विस्तार से भी समझा सकते हैं। पत्र संदेश भेजने का सस्ता, सरल व सर्वोत्तम साधन है। पत्र के प्रकार। पत्र 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, औपचारिक पत्र और नंबर 2, अनौपचारिक पत्र। आगे हम इनके बारे में डिटेल से समझेंगे और जानेंगे। पत्र लेखन में पत्र के आरंभ को प्रशस्ति तथा अंत को उपसंहार कहते हैं। नंबर 1, औपचारिक पत्र। जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक अर्थात घरेलू संबंध नहीं होते हैं उनको लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। जैसे प्रधानाचार्य को पत्र, संपादक को पत्र अथवा व्यापार से संबंधित पत्र। अर्ध सरकारी, गैर सरकारी या सरकारी कार्यालय को जो भी पत्र लिखे जाते हैं उन्हें हम औपचारिक पत्र कहते हैं। कार्यालयों द्वारा औपचारिक पत्र अपने अधीनस्थ विभागों को लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र लेखन के कुछ मुख्य बिंदु हैं। नंबर 1, औपचारिक पत्र लिखते समय सबसे पहले बाएं और सबसे ऊपर जिसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र या पत्र लिखा जाए उसका पद और पता लिखा जाता है। मतलब पत्र की क्रम संख्या, प्रेषक का नाम एवं पता, कार्यालय का, विभाग का नाम या आदि क्या इसमें लिखे जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, इसके बाद पत्र के पहले विषय में पत्र लिखने का कारण लिखा जाता है, मतलब विषय का उल्लेख किया जाता है। नंबर 3, इसके नीचे संबोधन होता है जैसे महोदय, महोदया, मान्यवर, श्रीमान आदि। नंबर 4, संबोधन के बाद पत्र का आरंभ किया जाता है और कारण से संबंधित विषय को विस्तार से बताया जाता है। पॉइंट नंबर 5, इसके बाद अंतिम अनुच्छेद में कार्य करने का अनुरोध किया जाता है कि किस कार्य के बारे में मतलब उन्हें बताया जा रहा है। पॉइंट नंबर 6, इसके पश्चात प्रार्थी, भवदिया आपका आज्ञाकारी शिष्य, भवदिया आपके आज्ञाकारिणी शिष्य आदि लिखा जाता है। इसको हम प्रतिलिपि प्रेषितियों के नाम भी बोल सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, इसके नीचे पत्र लिखने वाला अपना नाम और पता लिखता है और
अंतिम पंक्ति में दिनांक लिखते हैं। कई लोग इसको ऊपर भी दिनांक लिखते हैं, पर इसको हम लास्ट में भी दिनांक लिख सकते हैं। तो है अनौपचारिक पत्र, कि जो पत्र होते हैं ये व्यक्तिगत पत्र होते हैं। जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक अर्थात घरेलू संबंध होते हैं उनको लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। जैसे मित्र, माता पिता, मामा, चाचा, भाई आदि को लिखे गए पत्र, ये कैसे पत्र होते हैं? अनौपचारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्र के भी कुछ विभिन्न अंग होते हैं। नंबर 1, पत्र लिखने के पहले अंग में पत्र लिखने वाले का पता तथा तिथि लिखते हैं, मतलब प्रेषक का पता, स्थान एवं तिथि। नंबर 2, पत्र के दूसरे अंग में पत्र पाने वाले का संबोधन और प्रशस्ति होती है, मतलब पाने वाले का संबोधन और या अभिवादन। नंबर 3, पत्र का तीसरा अंग है कलेवर। कलेवर में पत्र का विषय विस्तार होता है, मतलब पत्र का बारे में बताया जाता है। नंबर 4, पत्र के चौथे अंग में उपसंहार होता है। इस भाग में पत्र की समाप्ति एवं लिखने वाले का नाम होता है, मतलब समाप्ति में प्रेषक का नाम, परिचय या हस्ताक्षर होते हैं और लिफाफे के ऊपर पत्र पाने वाले का पूरा नाम एवं पता होता है। जो अब आपके सामने एक चार्ट दिखाया जा रहा है जिसमें यह बताया गया है कि हमारे जो संबंध हैं, जब हम उनको पत्र लिखते हैं तो उनको कैसे संबोधित किया जाता है, उनका अभिवादन कैसे किया जाता है और उनका निवेदन किस प्रकार किया जाता है। जो हमसे बड़े होते हैं, माता पिता, गुरु, बड़ा भाई आदि, उनको हम मान्यवर, मान्य, पूजनीय, आदरणीय आदि से संबोधित करते हैं। उनका अभिवादन हम नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श करके, और निवेदन हम उन्हें अपना स्नेहपात्र, कृपाकांक्षी, आज्ञाकारी। जो हमसे छोटे होते हैं उन्हें हम चिरंजीवी, प्रियवर से संबोधित करते हैं और उनको अभिवादन में शुभाशीष, प्रसन्न रहो कहते हैं। और जो निवेदन करते हैं उनका, तो आपका हितैषी, शुभाकांक्षी या शुभ चिंतक। जो हमारे बराबर के आयु वाले होते हैं, मित्र, सहपाठी, उनको हम प्रिया, मित्रवर, प्रियवर आदि से संबोधित करते हैं और अभिवादन में नमस्ते, सा स्नेवा, मिलन आदि से उन्हें अभिवादन करते हैं। और निवेदन में हम उन्हें तुम्हारा सहृदय मित्र, स्नेही, तुम्हारी सखी आदि से निवेदित करते हैं। अधिकारियों को, प्रकाशकों को, पुस्तक विक्रेताओं आदि को हम श्रीमान, श्रीमती, महोदया आदि से संबोधित करते हैं और उनका निवेदन हम भवत्या, आपका, आपकी आदि से करते हैं। अधिकारियों को हम श्रीयुत, मान्यवर, श्रीमान से संबोधित करते हैं और निवेदन प्रार्थी, निवेदक, आपका, कृपाकांक्षी आदि से हम इन्हें क्या करते हैं? निवेदित करते हैं। यदि आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो संबंध में प्रधानाचार्य, संबोधन में श्रीमान, महोदय अथवा आदरणीय आदि लिखें। किंतु यदि प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो आप संबंध में प्रधानाचार्य को लिखें, संबोधन में श्रीमती, महोदया या आदरणीय आदि लिखें। अभिवादन में कुछ ना लिखें। इसके बाद समापन में यदि आप पुरुष हैं तो आप, आपका, आज्ञाकारी, प्रार्थी तथा भव्य आदि शब्द लिखें। किंतु यदि आप स्त्री हैं तो आप आज्ञाकारिणी, प्रार्थनी या भव्य आदि शब्द लिखेंगे। जैसे अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। सबसे पहले जिसे पत्र लिखा गया है सेवा में प्रधानाचार्य महोदय या प्रधानाचार्य महोदया। दूसरे नंबर पर आएगा आपका विद्यालय का नाम और पता। तीसरे नंबर में आएगा विषय, जिसके लिए आप क्या लेना चाहते हैं, छुट्टी लेना चाहते हैं, किसी काम के लिए लेना चाहते हैं। संबोधन, किसे संबोधित कर रहे हैं, श्रीमान, श्रीमती। पत्र प्रारंभ, अवकाश के लिए लेने का कारण। इसमें आप ये बताएंगे कि आप अवकाश क्यों ले रहे हैं। अवकाश अवधि, आपको कब से कब तक की छुट्टी चाहिए, अवकाश चाहिए। प्रार्थना पत्र के प्राप्तकर्ता से संबंध, मतलब आप क्या हैं, शिष्या, शिष्या है ना, तो आप उसको वहाँ पे लिखेंगे। लिखने वाले का नाम, कक्षा,
और सबसे अंत में आप क्या लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। यह आपका एक पत्र का प्रारूप है। आपके सामने एक और पत्र है। प्रधानाचार्य को शुल्क माफ़ कराने हेतु प्रार्थना पत्र, कि अगर आपको अपने प्रधानाचार्य से शुल्क हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है, माफ़ कराने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है, तो आप उसको किस तरह से लिखेंगे। तो उस समय तो आपको डिटेलिंग से बताया गया था कि कैसे लिखेंगे, पर जब आप लिखेंगे पत्र तो आप उसको इस प्रकार से लिखेंगे। तो बच्चों, आपको आज का हिंदी व्याकरण में पत्र लेखन जो हमारा शीर्षक था वह अच्छे से समझ में आ गया होगा। आशा करती हूँ आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।